हेलो दोस्त, हर दिन एक नया खबर आता है। आरआरबी एग्ज़ाम का नहीं होता। कोरिजेंडम कह सकते हैं 7 आ चुका है एनटीपीसी के रिगार्डिंग। आपने ऑल अब्लिक टेंडर 3/2019 देख लिया था, अब 1/2019 का आया है। लेकिन यहाँ एक खुशखबरी आई है कि ईसीए टेंडर एजेंसी, जो एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी है, टेंडर के लिए एजेंसी है, वो तैयार है प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए। ऑफिशियल नोटिस में ऐसा लिखा हुआ है। हालांकि पढ़ने के लिए थोड़ी सी हमें मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत कब करेंगे, जब हम उसको समझेंगे कि कैसे वो टेंडर की प्रोसेस आगे बढ़ी है। समझिएगा थोड़ा ध्यान से। तो सबसे पहले हम ले चलेंगे आपको पुराने कोई टेंडर की, जो आपकी कोरिजेंडम आई थी। तो अजमेर वाला देख लेते हैं। ये हमारा आया था मिनिस्ट्रियल वाला का, जिसमें आप देख सकते हैं टेंडर 3/20 इतना में। यहाँ देखिए 2 चीज़ रिवाइज किया था इन्होंने। लास्ट डेट कब सबमिशन करना है टेंडर 13/8 को, और यहाँ ओपनिंग फॉर टेक्निकल बिड, यानी उस टेंडर जो सबमिट करेंगे उसमें कैसे कितने पैसे की डिमांड किए हैं टेंडर के मुताबिक, उसको इन्होंने ओपनिंग का टाइम दिया था। लेकिन यहाँ पे कहीं नहीं मेंशन था कि कब से टेंडर की बिड लगानी है। बिड समझ सकते हैं आपने, बोली, हम लोग क्या बोलते हैं सीधी भाषा में बोली, और दूसरी भाषा में, गांव की भाषा में बोलेंगे तो कहते हैं कि हम तुम्हारे ऊपर आगे चढ़ना। यानी एक ने बोला कि मैं 3 लाख तो दूसरे ने 4 लाख। लेकिन टेंडर में इसका प्रोसेस उल्टा होता है, जो सबसे कम लगाएगा उसी को ये टेंडर मिलता है, इस बोली की शुरुआत। तो अभी तक हम क्या समझते थे कि जो ईसीए का प्रोसेस हो रहा है, कंपनी के वेंडर ने टेंडर का लिए बोली लगा दिया है। लेकिन ये हम गलत थे। अब हम सही हुए हैं कि अभी तक किसी की टेंडर नहीं लगी थी, अभी निगोशिएशन यानी समझौता हो रहा था, अभी प्रोसेस हो रही थी। तो इसका कोरिजेंडम हम 7 नंबर ओपन करेंगे। 7 नंबर ओपन यहाँ देख लीजिएगा, 1/19 एनटीपीसी के लिए है। इसको ओपन करते ही हमारे पास कोरिजेंडम चेन्नई के नाम से 7 वाला ये ओपन हो जाएगा। तो ये पहले वाला हमारा टेंडर का जागा प्रोसेस नहीं देखते हुए पहले क्या क्या लिखा हुआ था उसकी भी क्लियर हो गया है। Pre-bid conference for addressing query raised by prospective bidder in connection with the above mentioned tender has been held successfully in the 3/7/20। क्या हो गया, प्री बिड टेंडर समाप्त हो गई। जो उनकी क्वेश्चन थे, क्लैरिफिकेशन था, वो कर दिया गया है और सक्सेसफुल हो गया है। और इसी वेंडर कहता है कि मैं एग्ज़ाम अब लेने के लिए तैयार हूँ, अपना हम प्रोसेस करने के लिए तैयार हैं। और एग्ज़ाम लेने में पहला प्रोसेस तो ये होगा कि इस एग्ज़ाम लेने का मालिक हक किसको मिलेगा, कौन इसका राइट कह सकते हैं कि राइटरशिप पाएगा, वही एग्ज़ाम ले सकता है। तो यहाँ पे एक चीज़ क्लियर हो गया, जैसा कि हमने आपको देख के ही बताए थे 3/12 से पहले ही, 3/2019 वाले में ही बता दिए थे आपको कि टेंडर अगर नहीं हुआ होता, बीड का प्रोसेस नहीं हुआ होता, तो उसकी वेबसाइट पे आती कैंसिल होने के। लेकिन होता, उसको नहीं बताया जाता है, वो इसमें साथ में आ गया है। दूसरी खुशखबरी हमारे पास और है कि जो लोग कह रहे हैं कि 2021 में होगा एग्ज़ाम, लिख के ले लो। तो कलम थोड़ा सा स्याही भी भर लेना, 2020 भी लिखना पड़ेगा और बदलना पड़ेगा अपने फैसले से। और बदलना इसलिए पड़ेगा कि रेलवे लाइफ ने बोला है चैनल पे सब्सक्राइबर कम हो सकते हैं, लोगों को बुरा लग सकता है, सच्चाई कड़वी लग सकती है, लेकिन मीठी गोली हमेशा हारता है, इस बार भी हारेगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे प्रोसेस में है कि दी सीबीटी में भी कंडक्टेड ए न्यू सिनेरियो मीट बाई दी चैलेंज posed by COVID-19 duly following the safety measure like educate social distancing वगैरह 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 थ्रू आपका डिटेल स्टडी, सब इसकी डिटेल स्टडी की जाएगी। हेल्थ मिनिस्ट्री का गाइडलाइंस देखा जाएगा, पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड सारा देखा जाएगा। तो हमने अभी आपसे 2 दिन पहले वीडियो बना के बता दिया था कि हेल्थ मिनिस्ट्री ने ट्रेनिंग के लिए 15 जून से अलाउ कर दिया है। और 15 जून से अगर अगस्त तक जाते हैं, उसके बाद सितंबर तक जाते हैं, तो ये क्या होगा, लूज ही होगा या टाइट होगा, प्रोसेस क्या होगा, डिले होगा, स्लो होगा। तो आपको क्या लगेगा कि रेलवे लाइफ ने झूठ बोला था? तो देखिए, पढ़ने के लिए बहुत किताबें होती है, लेकिन सक्सेसफुल कैंडिडेट वही होता है उस किताब में लिखी हुई गहराई को पढ़ ले। नोटिफिकेशन पढ़ना बच्चों का काम है, स्टार किड का काम है, और बहुत सारे लोगों का काम है, चैनल बनाना भी काम है। लेकिन तथ्यों की गहराई से समझना एक व्यक्ति और अभिव्यक्ति की आपकी गहराई दर्शाती है। चलिए
दो चीज़ हमने खुशखबरी दे दिया, एक चीज़ दो चीज़। अब तीसरी खुशखबरी आप दे देखते हैं, हेंस द बीडिंग स्टार्ट लास्ट डेट सबमिशन ऑफ टेंडर डेट ऑफ दी ओपनिंग वगैरह वगैरह फर्दर रिवाइज कर दिया गया है, क्योंकि मैंने आपको 3/2019 में ही बताया था बिल्डर बोल रहा है मुझे 10 दिन और समय चाहिए, इसके लिए ये कोरिजेंडम 7 है। तो 10 दिन 15 दिन और यहाँ पे दिया गया है। लेकिन इससे पहले और एक खुशखबरी तीसरी नंबर है कि बीडिंग स्टार्ट डेट 3/8/2020 है। इस दिन से ये लगाएंगे बोली अपनी कि मुझे कितना में टेंडर लगाना है, कितना इन्वेस्ट कर सकता हूँ, कितने में मैं आपका CBT 1 CBT 2 CBT 3 या आगे की जो ये रिजल्ट की प्रोसेस है सब कुछ करके आपको दे दूंगा। जो सबसे कम लगेगा उसी को ये होता है। तो इसमें टेंडर को जो ECA वेंडर होते हैं उसको भी बहुत मेहनत करना पड़ता है, कितना हम कम रखें जिससे हमें टेंडर मिले। ये भी एक बहुत कैलकुलेशन होता है, साइंटिफिक कैलकुलेशन करते हैं। ऐसा ना कि दूसरा मुझसे कम कर दे, ये हमें टेंडर चला जाए, मेरी प्रिपरेशन चली जाए, इसलिए इसमें बहुत सारी चीज़ें प्रोसेस होती है। और ये जानते ही हैं ओपन टेंडर है। ओपन टेंडर का जो इन्वेलप होता है, ध्यान दीजिएगा, 2 इन्वेलप लगती है। पहला इन्वेलप आपका टेक्निकल बिड की होती है कि एग्ज़ाम के रिलेटेड हम कैसे लेंगे, और दूसरा आपके टेंडर का पैसे का होता है कि मैं कितने में ये काम करूँगा। ये दोनों टेंडर इन्वेलप क्लोज रूप से RRB के पास पहुंचती है और ये कोई नहीं देख सकता, सील लगी होती है। और ये सील अगर ब्रोक होता है तो उस टेंडर से पार्टिसिपेंट को डिनाइड कर दिया जाता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, ये सारा प्रोसेस है। तो अब यहाँ पे खुशखबरी आ गई, हाँ टेंडर ओपनिंग होने का डेट बढ़ गया है आपका 28/7 से आपका 17/8 तक हो गया है। नॉट मैटर, 15 दिन कोई मैटर नहीं है, एडजस्ट कर लेंगे। अच्छे कैंडिडेट है, एडजस्ट करेंगे। और आप लोग अगर चाहते हैं कि एडजस्ट करना चाहते हैं या नहीं ज़रूर कमेंट कीजिएगा। लेकिन एक खुशखबरी आपके पास मैं ला दिया हूँ। क्या ला दिया हूँ? खुशियों की कमल खिलेगी। जो लोग कहते हैं कि रेलवे लाइफ पॉलिटिकल बात करता है वो भूल जाए, मेरा किसी पॉलिटिकल से कोई रिलेशन नहीं है। दोस्तों, मैं स्टूडेंट के फेवर में टेक्निकली करेक्ट बोला हूँ। हो सकता है वो हमेशा कड़वी लगती हो, क्योंकि गलत व्यक्तियों को हमेशा हर चीज़ गलत लगता है, उनको सही कहीं नहीं दिखता, क्योंकि उसमें चश्मे की जो पावर होती है वो तो या तो नेगेटिव होती है या पॉजिटिव होती है। आप कितनी सच्चाई भी बता लो तो चश्मे की पावर से वो कन्वर्ट कर लेते हैं कि मैं एक नेगेटिव बोल रहा है, ये पॉजिटिव बोल रहा है। यानी अच्छा मैं बोलूं या ख़राब बोलूं, इससे मैटर कैंडिडेट रिलेट नहीं करता। कैंडिडेट अपने से रिलेट करता है कि वो जो बोला वो मेरे लिए कितना सूटेबल है। ध्यान दीजिएगा, मेरे लिए कितना सही है। जो अभी एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर रहे होंगे वो बोलेंगे कि 2020 में एग्ज़ाम हो जाएगा, मैं तो मर जाऊंगा, मेरा तो कंपटीशन पेश नहीं होगा, यानी रेलवे लाइफ बुरा बोल रहा है। जो लोग तैयारी कर रहे होंगे, मैं बोल रहा 2020 में एग्ज़ाम होगा, वो खुशी में झूम उठेंगे, लाइक करेंगे। और जो लोग तैयारी नहीं कर रहे होंगे डिसलाइक करेंगे। यानी मेरा इसमें कुछ रोल नहीं है, रोल उन कैंडिडेटों का है जो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। वो अपने हिसाब से सारी बातें को ढाल लेते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।